राम राम दोस्तों। आपको पता है कि राहु और केतु महाराज का ट्रांजिट आने वाला है। करीब 10-12 अप्रैल 2022 को ट्रांजिट स्टार्ट हो जाएंगे। ये राहु जो है वो गोचर कर जाएंगे वृषभ से मेष में, और सिमिलरली केतु गोचर कर जाएंगे वृश्चिक से तुला में। तो ये गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। कैलकुलेशन में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांजिट की वीडियो आती है तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो करके आपको देता हूँ, और मेरी ये वीडियोस किसी बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे लोगों और किसी विद्वान समुदाय के लिए नहीं है। मेरी वीडियोस होती हैं बिल्कुल एक आम आदमी के लिए, और बहुत सिंपल भाषा में होती हैं, बहुत सादगी से होती हैं, ताकि एक आम आदमी को समझ आ सके कि इस ट्रांजिट का क्या इफ़ेक्ट उनके लाइफ पे होने वाला है, और क्या कुछ छोटा सा इस तरह का चेंज है या तो कोई डूज एंड डोंट्स हैं जिसको करके वो इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो उससे बच सके, और कोई पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसका बेनिफिट ले सके। मंत्रेश्वर महाराज ने जो श्लोक कहे हैं फल दीपिका में, उसको आधार बनाते हुए आई शैल बी टॉकिंग टू यू। लेकिन मैं मंत्र यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, उससे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा अपनी अपनी राशि ढूंढने के लिए। मैं मुश्किल से कुछ ही क्षणों में एक राशि को एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके ग्राउंड पे आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। भारतीय परंपरा में इस चीज की हमें पूरी पता रहता है कि हमारी राशि क्या है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। राहु महाराज के आने वाले ट्रांजिट का क्या इफेक्ट रहेगा 12 की 12 राशियों पर। मेष राशि के लिए कहा गया है क्योंकि मेष राशि में से मून के ऊपर से ये राहु गोचर करने वाले हैं, तो कोई अच्छा साइन नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और क्योंकि मून के ऊपर से राहु है तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। टेंशन आएगी तो उसको आप बाय बाय कह देना, उसको अपने दिल से लगा के बिल्कुल मत रखना। वृषभ के लिए कहा गया है कि वृषभ राशि के लिए ये गोचर खर्च बढ़ाने वाला होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चा जीवन में बढ़ता जाएगा। तो आपको अपने खर्चों के ऊपर एक निगाह रखनी है कि खर्च किस दिशा में जा रहा है। और यदि आपको लगे कि खर्च बेकाबू हो रहा है तो मैं जनरली एक उपाय देता हूँ जो कि बड़ा कॉमन और सिंपल सा है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में थोड़ी सी लक्ष्मी जी डाल दीजिए, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसको संभाल के रखिए। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत अनावश्यक एक्सपेंस होने शुरू हो गए हैं तो आप एक नॉमिनल कुछ भी डाल सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको 3 फिगर 4 फिगर 5 फिगर में डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए कहा गया है कि भाई ये गोचर सर्व सौभाग्यदायक और सुखदायक होगा। वैसे भी राशियों से जो गोचर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें यह भी कहा गया है कि जब भी राहु का गोचर चंद्र राशि से उच्च स्थान में होगा, थोड़ा सा टेक्निकल है ये लेकिन आपको समझ आएगा, दैट मीन्स 3, 6, 10, 11 होगा तो वो बेनिफिशियल होगा। तो इसको हम 3 मानते हैं। तो ये अच्छा बेनिफिशियल गोचर है। आपको कोई ना कोई आपको बेनिफिट का स्कोप बनेगा, कोई बेनिफिट आएगा, तो कृपया आप उसके लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि घंटी बज जाए और आप सोते रह जाएं। अपने को तैयार रखिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके पास आएगा ही आएगा। आइए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहा गया है कि आपको बेनिफिट होगा, कोई लाभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके साथ शत्रुता भी होगी। तो आपको कर्क राशि वालों, आपको राहु के इस गोचर का जो पॉजिटिव बेनिफिट है, बेनिफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। शत्रुता के लिए कृपया अपने व्यवहार में संयम बरतें और किसी से भी अनावश्यक बिल्कुल ना उलझें। आप बिल्कुल हर एक से प्रेम पूर्वक अपनी गाड़ी चलाते रहें तो नेगेटिविटी बहुत हद तक वाइप आउट हो जाएगी। सिंह लग्न का देखते हैं क्या कहा है। सिंह लग्न के लिए कहा है कि पाप कर्म में वृद्धि होगी और हानि होगी। देखिए स्पष्ट कहा गया है पाप कर्म में वृद्धि और हानि। इसका मतलब क्या है कि हमें हानि से बचना है। हानि को जनरली हम लक्ष्मी जी से कनेक्ट करते हैं, पैसे से कनेक्ट करते हैं। तो आप बी केयरफुल अबाउट योर प्लास्टिक मनी सबसे पहले। दूसरा मैं बोलता हूं कि सिंह राशि वालों, आप कृपया इस समय के दौरान अपने मनी मैटर्स में अपने स्पाउस को इन्वॉल्व कर लीजिए।
लक्ष्मी जी के लेन देन उनके हाथ से कीजिए, उनकी सलाह उनके पूछ के करिए। वो स्पाउस के रूप में एक बैरियर आ जाएगा, वो बैरियर होगा तो आपको लक्ष्मी की हानि से बचत हो जाएगी। कन्या देखते हैं, कन्या लगन, कन्या राशि के लिए कहते हैं कि भाई बहुत कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट और पीड़ा मिलेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट और पीड़ा का अर्थ यह है कि कोई बैड सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। लेकिन आपको एक बात ख्याल भी रखनी है कि जब भी हम ट्रांजिट को डिस्कस करते हैं तो ट्रांजिट के जो रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं इस समय, ये रिजल्ट्स इस फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके महा या अंतर्दशानाथ राहु या केतु हो। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बात, आपके जिस प्लेनेट की महा या अंतर्दशा चल रही है वो राहु या केतु के साथ कंजक्शन में हो, साथ बैठे होने चाहिए, तभी ये चीज़ इतनी गहराई से एप्लीकेबल होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की और हाइप क्रिएट करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर राहु केतु का ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट है, शनि का ट्रांजिट है। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल शांत हो जाओ, सबसे पहले अपनी हॉरोस्कोप देख लो कि क्या आपके महा और अंतर्दशानाथ में उनका रोल आ रहा है। यदि रोल ही नहीं है तो ये ट्रांजिट आपको ना बेनिफिशियल होगा, ना नेगेटिव होगा, ना सुखदाई होगा, ना दुखदाई होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो टेंशन बिल्कुल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न में कहा गया है कि नाश और कलह, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन घर पे या ऑफिस में या साथ काम करने वालों में पूरी तरह से पॉसिबल है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक फंडामेंटल आप याद रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ तब होगी जब दो लोग बोलने वाले हों, एक आप और एक सामने वाला। क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन है तो आप प्लीज अपने आप को चुप कर दीजिए, सामने वाले से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। अर्थात जब भी विवाद की सिचुएशन डेवलप हो प्लीज विड्रॉ, संतोषी मां बन जाइए, संतोष करके निकल जाइए आगे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये जो महादशाएं, ये जो प्लैनेट के गोचर आते हैं ना, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। लोग एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल गलत समझते हैं और मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, एस्ट्रोलॉजी को इस आधार पे मत समझिए कि राहु का दान किया और हमने ग्रह को ठीक कर दिया। ग्रह को नहीं ठीक करना है, हमने स्वयं ठीक होना है, हमने अपना व्यवहार और एटीट्यूड करेक्ट करना है। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो सिर्फ थोड़ी सी अपनी एटीट्यूड, अप्रोच और थिंकिंग में करेक्शन करके खराब से खराब प्लेनेट के भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत रिजल्ट्स लिए हैं। तो बिल्कुल भी किसी तरह से डरने और घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। वृश्चिक राशि में देखते हैं। वृश्चिक राशि में कहा गया है कि भाई इनके लिए सुख और धन लाभ है, यानी कि पॉजिटिव है आपका गोचर, और आप ओपन रहिए। कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको कैच कीजिए, उसको बिल्कुल मत जाने दीजिए। धनु राशि के लिए कहा गया है कि इनको लॉस ऑफ मनी की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, जब लॉस ऑफ मनी का इंडिकेशन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? दान करेंगे, मंदिर जाएंगे, डोनेशन करेंगे, मैं कहता हूं जो करना है करो। लेकिन कृपया इस समय जब आपको पता है कि लॉस ऑफ मनी का कॉम्बिनेशन है, तो कृपया करके आप सिर्फ सलाह के साथ पैसा लगाओ। वॉलेट में कम पैसा रखो, पैसा कैश कैरी मत करो, चेक साइन करने से पहले सोच लो। सिर्फ आपको अगर इतना सा भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो नेगेटिविटी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत हद तक वाइप आउट हो गए हैं। प्लेनेट क्या है, देखो राहु है ना, हमें जल्दबाजी देंगे। ये राहु की नेचर है, ये जल्दबाजी, इमीडिएटली। जैसे राहु को बिजली भी कहा गया है, तो बिजली फास्ट है ना, बहुत तेज है। तो आप अगर नेगेटिव रिजल्ट का योग है तो उस सिचुएशन में आप इमीडिएट डिसीजन ना लें, इमीडिएटली चेक साइन मत करें, उसको होल्ड कर दीजिए। अगर कोई चेक साइनिंग के लिए आते तो आप बोलते ठीक है मैं लंच के बाद साइन करके देता हूं। कोई कहे नहीं अर्जेंट है, तो आप अपने जो नेक्स्ट जिससे आप सलाह ले सकते हैं, सलाह लेके साइन करें। इस तरह के मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप अपनी लाइफ में अनेक तरह से लगा सकते हैं और आने वाले जो धन नाश का कॉम्बिनेशन कहा गया है शास्त्र में, उससे अपने को और अपनी संपत्ति को और आने वाले कष्ट से अपने आप को बचा सकते हो। आइए आगे चलते हैं। मकर लगन के लिए कहा गया है कि दुख और बैर होगा। बैर मीन्स मनमुटाव, लंबी मनमुटाव और लड़ाई।
तो अगेन थोड़ा सा अगर आप विड्रॉ करके चलेंगे तो ये मनमुटाव जो है, ये बैर जो है, ये नहीं होगा, ये नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बी केयरफुल, रिएक्ट नहीं करना है, शांति से बरतना है, या तो डिले, अपनी रिएक्शन को सिर्फ आप लेट कर दीजिए। राहु की एक आपको बहुत खास बात बताता हूं, राहु इमीडिएट एक्शन है। इफ यू डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, राहु महाराज तो वहीं फुस हो गए। आपको समस्या सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अपने रिएक्शन लेवल को हल्का सा बढ़ा दीजिए, जस्ट डिलेड बाय 10 सेकेंड्स। मैंने आपको एक पत्थर मारा, आप मुझे उसका जवाब 10 सेकंड बाद दीजिए, आप देखिए बहुत कुछ बदल जाएगा। कुंभ लगन के लिए कहा गया है कि यहां पर सुख मिलेगा और धन मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव है, हमने चर्चा भी की थी। ये उपचय स्थान एक बनता है टेक्निकली, तो अच्छा है। ओपन रहिए, यदि कुछ अच्छा होता है तो उसको स्वीकार करिए, आपको जीवन में लाभ आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मीन राशि के लिए कहा गया है कि इनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो भाई अपना थोड़ा खर्चों पे निगाह रखें, खर्चे आप कंट्रोल करके चलें। और यदि आप खर्चों पे निगाह रखेंगे, धन नाश भी कहा गया है, तो एक एग्जैक्टली खर्च ही नहीं कहा गया, तो यदि धन नाश का मतलब होता है लॉस ऑफ मनी, तो मनी रिलेटेड इश्यूज अगेन यदि आप कम कैरी करेंगे, देख के साइन करेंगे, तो उससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। राहु महाराज का गोचर ये कैसा भी हो आपके लिए, अगर आप सिर्फ एक सूत्र अपनाएं जो मैंने कह के आया हूं कि अपने रिएक्शन को डिले कर दीजिए बस। राहु इज इमीडिएट, तुरंत, जैसे एक फायर किया तुरंत गोली निकली। अगर फायर घोड़ा दबा दें और गोली 10 सेकंड के बाद निकले तो आगे किसी को गोली नहीं लगने वाली, वो व्यक्ति बच जाएंगे, कुछ भी हानि नहीं होगी। सिर्फ आप एक नियम करें कि मुझे अपने रिएक्शन टाइम को चेंज, डिले या कंट्रोल करना है, तो राहु का ये गोचर लगभग सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, जिन्होंने नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और देखते रहें मेरा चैनल इन्हीं छोटे छोटे टिप्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।